आज हम कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के इसके नाम से ही लग रहा है क्या लॉ होगा ये। मार्जिनल यूटिलिटी आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब जब हम एडिशनल यूनिट यूज करते हैं तो उस एडिशनल यूनिट से जो हमें एडिशनल यूटिलिटी मिलती है वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक आइसक्रीम खाई तो उससे जो टोटल यूटिलिटी मिली मुझे 10 यूटिल्स की मिली। 2 आइसक्रीम खाई तो मुझे 18 की मिली, यानी कि एडिशनल आइसक्रीम आई ना यहाँ पर, एक के बाद एक, और एक तो पुरानी ही थी, ये 2 का मतलब एक एडिशनल आई होगी तभी 2 हुई है। तो उससे एक्स्ट्रा, पहली से तो मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हो ही रही थी, 2 से 18 हुई है, यानी कि जो दूसरी एक्स्ट्रा भी आइसक्रीम आई है उसने मुझे कितने एक्स्ट्रा यूटिलिटी दी, 8 की दी ना, 10 तो पहले से ही मिल रही थी, 2 से 18 मिल रही है तो एक्स्ट्रा 8 मिली, यानी कि एडिशनल यूनिट से एडिशनल जो मुझे यूटिलिटी मिली है उसे हम एमयू बोलते हैं। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया था उसके अंदर अगर आपने ध्यान से देखा हो, मैं एग्जांपल वो दोबारा लिख देता हूं, उसके अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी। अब पहले एग्जांपल देखो, यूनिट्स था, यहाँ पे TU था, यहाँ MU था, यूनिट इस तरह से थी, पहली आइसक्रीम से 10, 2 आइसक्रीम से 18, 3 से 25, 4 से 30, फिर 30 और फिर 28, यानी कि पहली आइसक्रीम से 10, दूसरी से मुझे 8 यूटिल्स एडिशनल मिले, तीसरी से 7, 4 से मुझे 5, फिर 0 और फिर -2। तो एक बार जरा पैटर्न देखो आप मार्जिनल यूटिलिटी का, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग है, घट रही है ना। तो ये क्यों घट रही है, इसी को ही हमने पढ़ना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। ठीक है, घट रही है ना यूटिलिटी, तो देखो इसकी वजह की, पहले इसकी अगर डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप पहले इसको डिफाइन करोगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये, एज वी कंज्यूम more and more unit of a commodity, the additional utility received from each successive unit goes on diminish। वही चीज आ गई जो भी मैंने समझाई। लॉ ऑफ DMU स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, और ज्यादा यूज करते जाएंगे, द एडिशनल यूटिलिटी, जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है हमें किससे, रिसीव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, जो बाद वाली यूनिट से मिल रही है, गोज ऑन डिमिनिश, वो हमेशा घटती चली जाएगी। कोई भी एग्जांपल देके देख लो, आपको अगर बहुत भूख लगी है और आप खाना खाने बैठे तो पहली रोटी आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करेगी, दूसरी कम, तीसरी उससे कम, चौथी आप मना कर दोगे। ऐसी जैसे बहुत प्यास लगी है, आपको पानी पीना है, तो पहला ग्लास ऑफ वाटर आपको बहुत सेटिस्फाई करता है, दूसरा उससे कम, तीसरा कम, बस उसके बाद आप नहीं पीते, है ना। कोई भी चीज में खाने की पीने की चीज होगी, जैसे आपका गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो पहली बार जब आप फर्स्ट वाला गोलगप्पा खाओगे तो बड़ा एक अच्छा लगेगा, सेटिस्फाई होगा, मजा आएगा, है ना। दूसरे से होगा लेकिन उससे पहले वाले से हमेशा कम, तीसरे से और कम, चौथे से कम, फिर पांचवा मना कर देते हो। हमेशा ही ऐसा होता है, कोई भी चीज देख लो, कोई भी चीज। तो इसलिए ये हमेशा ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सबके साथ होता है, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ ऐसा ही है। और देख लो, मान लिया आपको अगर मोबाइल लेना है, फर्स्ट मोबाइल आपको लेना है, पहला मोबाइल, तो आपको बड़ा क्रेज होगा कि मुझे मोबाइल चाहिए, है ना। तो फर्स्ट मोबाइल आपके पास आने के बाद अगर कोई कहेगा कि एक और ऐसा ही ले ले, तो क्या आप उतना क्रेजी होगे जितना पहली बार हुए थे, पहले मोबाइल के वक्त हुए थे? कभी भी नहीं। पहली कार, पहली बाइक, पहली स्कूटी, पहला मोबाइल, हमेशा फर्स्ट वाले से आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, सेकंड वाले से कम, थर्ड से और कम, ये डिमिनिश
होती ही जाएगी, आपकी सेटिस्फैक्शन, आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, अभी वो पढ़ते हैं इसके बाद भी। पहले आपको ये लॉ की स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब देखो, ये जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, जो लॉ है उसकी कुछ एजम्पशंस भी हैं कि अगर ये कंडीशंस होंगी जो मैं लिखने वाला हूं तभी ये लॉ चलेगा, या यूं कह लो इसकी लिमिटेशन भी है। अगर लिमिटेशन आती है तो भी ये लिख सकते हो कि ये कंडीशन होने पर ही ये लॉ चलता है, अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ये लॉ नहीं चलेगा। इसे आप एक्सेप्शंस भी कह सकते हो। ठीक है, तो देखो पहली एक्सेप्शन क्या है। फर्स्ट, कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि अभी मैंने क्या एग्जांपल लिया कि आपको जब बहुत प्यास लगती है तो आपको पहला ग्लास ऑफ वाटर आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, दूसरा कम, तीसरा कम। यही मैंने कहा ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही होता है कि अगली यूनिट से आपको सेटिस्फेक्शन जो है पहले वाले से कम होती है। अब देखो मैं इस बात को गलत प्रूफ कर देता हूं। वो कैसे? मान लिया आपको बहुत प्यास लगी, आपको एक ग्लास ऑफ वाटर दिया, पानी दिया आपको, ठीक है। उसके बाद आपको अगला पानी का ग्लास 3 दिन बाद दिया, तो क्या अगला पानी का ग्लास आपको पहले वाले से कम सेटिस्फाई करेगा? नहीं, है ना। क्यों नहीं? अभी तो मैंने यही कहा कि पहला ग्लास ऑफ वाटर आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, दूसरा कम, तीसरा और कम। अब दूसरा आपको 3 दिन बाद दिया जा रहा है, तो अब तो ये बात गलत होगी ना, क्योंकि दूसरा वाला भी आपको बहुत सेटिस्फाई करेगा। आप तो 3 दिन तक प्यासे हो तो वो वाला ग्लास तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कब लागू होगा, ये कब चलेगा? जब कंजम्पशन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब अभी आपने एक गिलास पानी पिया, फिर उसके बाद जो एक और पिया तो आपको कम सेटिस्फाई करेगा। कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए। ये नहीं कि 3-4 दिन बाद आपको दिया फिर तो ये लॉ नहीं चलेगा। तो इसलिए ये लॉ तभी चलेगा, तभी ऐसा होगा कि अगली यूनिट आपको कम सेटिस्फाई कर रही है। कब ऐसा होगा? जब वो कंजम्पशन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ये अभी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, तब तब ऐसा होता है कि आपको अगली यूनिट कम सेटिस्फाई करेगी। ठीक है। नंबर 2, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। अभी मैंने कहा कि अगली यूनिट आपको कम सेटिस्फाई करेगी, यही मैंने बताया ना, लॉ यही कहता है कि अगली यूनिट कम सेटिस्फाई करेगी। लेकिन आपको अगर एक 2000 का नोट आपके पास है, तो अगर आपके पास एक और 2000 का नोट आएगा तो क्या वो कम सेटिस्फाई करेगा? नहीं, वो भी उतना ही अच्छा है। एक और अगर नोट आएगा तो हाँ, वो भी उतना ही अच्छा है। लेकिन अभी तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगली यूनिट जो आएगी उसकी जो सेटिस्फैक्शन होती है हमें, वो पहले से कम होती है। लेकिन देखो, मनी के मामले में ऐसा नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की है वो कांस्टेंट है, मतलब वो गिरती नहीं है। ये नहीं होगा कि 2000 का नोट पहला बड़ा अच्छा लगा, दूसरा उससे कम अच्छा लगेगा, नहीं, कांस्टेंट, वो भी उतना ही अच्छा। ठीक है। थर्ड, कंजम्पशन शुड बी इन रीजनेबल क्वांटिटी। तीसरी इसकी एक्सेप्शन या कह लो लिमिटेशन या कुछ भी एजम्पशन ये है कि जो कंजम्पशन है वो रीजनेबल क्वांटिटी में होनी चाहिए। रीजनेबल क्वांटिटी मतलब, फिर से मैं वही पानी वाला एग्जांपल लेता हूं। मैंने अभी क्या कहा कि जब आप बहुत प्यासे होते हो तो पहला आपको जो पानी पीते हो वो बहुत सेटिस्फाई करता है, दूसरा कम, है ना। अब मैं इसको देखो फिर से गलत प्रूव कर रहा हूं। आपको बहुत प्यास लगी है, आपको पानी दिया गया, पता है कैसे? चम्मच से, एक स्पून वाटर आपको दिया। तो क्या इतने प्यासे होने के बाद आपको एक चम्मच पानी दिया गया, उसके बाद एक और चम्मच दिया गया पानी, तो क्या वो दूसरी वाली चम्मच आपको कम सेटिस्फाई करेगी? नहीं, भी बहुत प्यासे हो क्योंकि आप, है ना, तो वो दूसरी चम्मच भी बड़ी बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करेगी, और चाहिए होगा आपको तीसरी, और अच्छी वो भी लगेगी बहुत। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तो मैंने कहा था कि दूसरी यूनिट आपको कम सेटिस्फाई करती है। वो तब कहा था कि ये इसका एक लिमिटेशन ये है, वो इसलिए कहा था कि रीजनेबल क्वांटिटी में होनी चाहिए। रीजनेबल का मतलब है कि चम्मच नहीं, कम से कम एक मतलब एक जो प्रॉपर हम इनटेक करते हैं क्वांटिटी, वो उतनी होनी चाहिए। मतलब एक ग्लास पानी होना चाहिए रीजनेबल। ठीक है, तो हाँ आप कह सकते हो कि दूसरा ग्लास जो पानी का होगा वो कम सेटिस्फाई करेगा पहले से, तीसरा और कम। रीजनेबल क्वांटिटी में जब वो चीज होगी,
बूंद बूंद करके पिलाएंगे तो अगली बूंद भी उतनी सेटिस्फाई करेगी ना, उससे अगली भी उतनी सेटिस्फाई करेगी। तो यानी कि अगर रीजनेबल क्वांटिटी ना हो तो फिर ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी नहीं चलेगा। ये तभी चलेगा जब रीजनेबल क्वांटिटी आपको दी जाएगी, ठीक है, तब आपको अगली यूनिट कम सेटिस्फाई करेगी। फोर्थ पॉइंट है इसका, नो चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी में भी चेंज नहीं होना चाहिए। फिर से मैं वही पानी वाला एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, आप बड़े धूप से आए और काफी देर हो गई आपको पानी पिए हुए, और आपको पानी दिया जा रहा है बिल्कुल गर्म, गर्मी के टाइम में आपको गर्म सा पानी दे दिया, जबकि आपकी हैबिट नहीं है, आपको गर्म पानी दे दिया, ठीक है। उसके बाद एक गिलास गर्म देने के बाद आपको सेकंड जो ग्लास ऑफ वाटर दिया वो ठंडा दिया, तो आप किस में सेटिस्फाई होगे? ऑब्वियसली सेकंड वाले में। लेकिन अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि पहला ग्लास ऑफ वाटर हमें ज्यादा सेटिस्फाई करता है, दूसरा उससे कम करता है, लेकिन यहां पर दूसरे ने ज्यादा सेटिस्फाई किया। क्यों? क्योंकि वहां क्वालिटी में चेंज हो गया, क्योंकि बाद में वो क्वालिटी हमें दी गई जो हमें ज्यादा पसंद है ना। तो ऐसे में तो फिर ये लॉ नहीं चलेगा ना। तो ये लॉ चलने के लिए जरूरी है कि जो पहली बार आपको यूनिट दी गई और जो दूसरी यूनिट दी गई और जो तीसरी यूनिट दी गई वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए क्वालिटी में। फिर ऐसा होगा कि पहली वाली आपको ज्यादा सेटिस्फाई, दूसरी कम और तीसरी कम करेगी। फिर हमारा ये जो लॉ है ये मीनिंगफुल होगा। अगर क्वालिटी में चेंज हो गया तो हमारा ये लॉ फिर मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। तो ये चार और भी है इसकी assumption, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से अभी आप जो पढ़ रहे हो 11th में, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन भी चांसेस 2 या 3 नंबर में ही आएगा, 1 या 2 assumptions लिखनी होती है। फिर भी आप ये चारों को देख लो, ठीक है। फिर भी आप ये कर लेना, अगर ज्यादा मार्क्स में आ गया तो अगर आप लिख पाओगे फिर। तो ये था लिमिटेशंस। अगला हमारा टॉपिक है इसमें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर तो आप अच्छे से जानते ही हो। कंज्यूमर कौन होता है? जो कंज्यूम करता है ना। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब बिल्कुल ना तो इस साइड ज्यादा ना उस साइड ज्यादा, दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, मतलब कहीं भी अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस हो गया, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो एक कंज्यूमर आपको क्या लगता है कब इक्विलिब्रियम में आएगा? एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब वो पैसे जो खर्च रहा है और उससे जो यूटिलिटी मिल रही है वो दोनों सेम हो जाएंगी, तो वो कंज्यूमर बैलेंस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। मतलब क्या? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक कंज्यूमर है, वो 10 रुपए खर्चे उसने, ठीक है। अब उसको जो सामान लेकर आया, जो गुड्स लेकर आया, उससे यूटिलिटी मिलती है ना, गुड्स से यूटिलिटी मिलती है। अच्छा, ये जो 10 रुपए उसने खर्च किए इसमें भी यूटिलिटी है, इसके अंदर भी यूटिलिटी है, मनी के अंदर भी यूटिलिटी होती है। तो यानी कि जब एक कंज्यूमर 10 रुपए खर्च के आता है, यानी कि दुकानदार को उसने 10 रुपए दिए, तो कुछ यूटिल्स, क्योंकि उसके लिए वो रुपए भी तो यूटिलिटी रखते हैं ना, एक सेटिस्फेक्शन है इन पैसों में भी। तो अगर वो 10 रुपए देकर एक सामान लेकर आता है तो उसने कुछ यूटिल्स सेक्रीफाइस किए ना, दिए हैं दुकानदार को, और गुड्स से कुछ यूटिल्स मिले हैं। तो अगर कंज्यूमर के साथ ऐसा होता है कि जितने उसने पैसे दिए हैं उसमें जितने यूटिल्स थे वो जो देकर आ रहा है दुकानदार को, और जो गुड्स लेकर आ रहा है उसमें उतने ही यूटिल उसे मिल रहे हैं, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। मान लिया उसने 10 रुपए दिए और 1 रुपए में मान लिया एक यूटिल की सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, 1 रुपए में एक यूटिल। तो 10 रुपए दिए मतलब कितने यूटिल्स गए उसके पास से? 10 यूटिल्स गए। और जो गुड्स लेकर आया उस गुड्स के अंदर भी उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो 10 यूटिल्स की है। इसका मतलब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, वो खुश है, वो बैलेंस है, वो कुछ चेंज नहीं करना चाहता। हाँ, अगर ऐसा होता कि उसको दिए 10 रुपए, लेकिन जो सामान लेकर आया घर आके देखा है तो खराब है, उसके अंदर तो अब 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन है, फेंकना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा काम आएगा। तो इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल भी नहीं है ना। हाँ, अगर अब तुम कहो कि सर ज्यादा भी तो हो सकती है, 10 रुपए देकर आया और यूटिलिटी उसको 18 की यूटिलिटी मिल रही है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तब वो क्या करेगा? तब वो इस चीज को बड़े शौक से लेगा, एक तो लेगा साथ में दूसरी भी लेगा, फिर से जाएगा दुकान के पास
कि भाई एक और 10 रुपए लो और एक और मेरे को यूटिलिटी मतलब एक और चीज दे दो, है ना, उससे फिर आपको उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मान लिया अब उसको 10 यूटिल की मिली दूसरी वाली से, अब वो तो सेटिस्फाई है ना, अब चेंज नहीं करना चाहेगा। तुम कहते हो नहीं सर अभी भी उसको 15 की मिली है इसी वाली यूनिट से भी, ठीक है, फिर वो तीसरी लेने चल पड़ेगा। अभी भी वो 10 रुपए देगा, यानी कि 10 यूटिल्स का तो सैक्रिफाइस करेगा, लेकिन अब जो सेटिस्फेक्शन है वो 10 यूटिल के बराबर हो गई, अब वो बैलेंस में हो गया और अब नहीं चेंज करना चाहेगा। आप कहते हो नहीं सर अभी भी उसको 12 यूटिल्स की मतलब जो तीसरी चीज है उससे 12 यूटिल मिले, ठीक है, फिर वो फोर्थ लेने चल पड़ेगा। अब यहाँ पे उसने फिर से 10 यूटिल्स, 10 रुपए का नोट दिया तो 10 यूटिल्स फिर से दिए, और जो सेटिस्फेक्शन हुई वो भी 10 यूटिल्स की हुई। अब वो रुक जाएगा, अब वो बैलेंस में है, अब वो चेंज नहीं करना चाहेगा, अब तो नहीं करना चाहेगा ना। तो देखो, यानी कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा, जब हम चीज लेने जाते हैं तो कभी कभी ज्यादा क्यों ले आते हैं, क्योंकि जितने पैसे हम दे रहे हैं, अगर हमें लगता है कि एक चीज लेंगे तो ये तो हमें बड़ा फायदे का सौदा लग रहा है, तो हम इसलिए फिर 2 किलो ले आते हैं। तो अब यहां पर तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया ना, क्योंकि यहां पर जितना उसे यूटिल्स सेक्रीफाइस कर रहा है उतनी उसे यूटिल्स मिल रही है। अच्छा, अब क्या वो फिफ्थ आइटम खरीदना चाहेगा? सोच के देखो, अगर वो फिफ्थ खरीदेगा तो क्या होगा, जाएंगे तो उसके वही 10 यूटिल्स ही, क्योंकि चीज तो 10 रुपए की है, जाएंगे 10 रुपए, लेकिन यूटिलिटी मिलने वाली आप 8, जो वो प्रोडक्ट लेकर आएगा उससे 8 मिलेंगी। तो क्या ये सिचुएशन उसके लिए अच्छी है? नहीं है। कहां रहना चाहेगा वो हमेशा इस सिचुएशन पर होल्ड करना चाहेगा, जहां पर उसको जितने पैसे जा रहे हैं और उतने ही सेटिस्फेक्शन आ रही है ना, जितने यूटिल्स जा रहे हैं उतनी सेटिस्फेक्शन, उतने यूटिल्स उसको मिल रहे हैं। तो यहां पर इस जगह पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या बन गई कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन where the consumer gets maximum satisfaction and he has no tendency to change। मैं लिख देता हूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीनिंग इट इज ए सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है वेयर ही गेट्स, ही का मतलब है कंज्यूमर है, ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, एंड ही हैज नो, ही मतलब वही कंज्यूमर है, नो टेंडेंसी टू चेंज, उसको वहां से चेंज करने की कोई इच्छा नहीं है, वो चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि वहां पर वो बैलेंस स्टेज में है। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग हो गया, ठीक है। अब ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ये हम दो कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं।